ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी। प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्वमहान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जो शिव और ब्रह्मा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित की हो। उस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता। वे निर्मल नयन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियां जिस पर पड़ती उसे भी योग के पंख पर उठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। उनका वो दिव्य व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थी। उनकी चाल ढाल ही ऐसी थी जिसमें योग और राज मिलकर उसे इतना भव्य दिव्य बनाते थे कि बात मत पूछिए। जिस किसी को भी उनका स्पर्श मिला उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रियों की चंचलता शांत हो चली है। जिस समय भी किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो यही देखा कि वो समाधि में स्थित हैं, तपस्यारत हैं अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए हैं। क्या जादू था उनकी तस्वीर में, क्या सुगंधित थी उनके व्यवहार में, कैसी महक थी उनके कर्मों में। वे दिव्य गुणों की खान थी। विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्निकुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं कर सकती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण से नया मानवीय जीवन आरंभ हो जाता है। इसे ही मरजीवा जन्म कहा जाता है। इसी तरह से ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भावार्थ ये है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहां से ज्ञान के द्वारा उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले से ही वे थी ही, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसीलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं। तन और मन की आहुति तो डालना सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वे काली कहलाई। इससे मन बुद्धि का संबंध संपूर्ण परमपिता परमात्मा से उनका जुट गया और उनकी बुद्धि का मिलन परमपिता से हो गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञ वत्सों को मातृवत ज्ञान की पालना दी। इसलिए वो यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया। वरना स्थूल में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती है। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी सुनाने वाली माता जगदम्बा। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ तो वहां वे ओम की ध्वनि किया करती। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर
ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब उन लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहां से वे ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को भी पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी, विस्तृत व्याख्या किया करती थी। सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रही हैं अथवा ज्ञान गीत सुना रही हैं, और वे उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। ओम शांति।